हेलो, हाय, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभी वाडीगर। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सीएटी का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आज मैं बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय साथियों, मैं बता दूँ कि रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसको दूर से देखने पर यह समझा जाता है कि आसान सब्जेक्ट है, लेकिन यही वो सब्जेक्ट है जो आपको डुबाता भी है और तिराता भी है। तो आज के इस सेशन की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं कि संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही चमकता है। देखिए, रातों से जंग तो आजकल सब जीत रहे हैं। क्या हो रहा है देखो, आजकल फ़ोन पे ये की बात ही होती है, भाई सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अपना पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला। बड़े ही मज़ेदार से क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूं, सीरियस तरीके से बता दूं, बड़े ही मज़ेदार से क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें बिल्कुल बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखकर पढ़े। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो, मैं आसान वाली ट्रिक बताता हूँ, आसान वाली ट्रिक। देखो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, भाई दाएं से 16वां अक्षर है, पहले क्या करो आप 26 के अंदर 16 अक्षर कौन सा है वो घटा दो, कितने बचे शुरू से, फिर वो लग कर दो। ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। 27 में से इतने घटा दो, 16 घटा दो तो 14 बच जाएंगे। ये 14 शुरू से कौन सा अक्षर है, ये इतना करने में तो आपको गलत भी हो सकता है आपसे, और आपको ज़्यादा समय लग सकता है मेरे हिसाब से। मैं क्या बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, आप सीधे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से जल्दी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो। ABCDEFGHIJKLMNOP, और जेड। राइट, जल्दी से अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है। बिल्कुल, ये 2-3 क्वेश्चनों में आपके काम आ जाती है। राइट, अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के, देखो दायां इस तरफ से है। राइट, तो 16वां अक्षर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट, 16 क्या हुआ अपना, 16 हुआ अपना एल। राइट, एल क्या हुआ, 16वां अक्षर। 16वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन है, 16वां अक्षर ये है यहाँ पर एल। एल के बायां इस तरफ है, दायां इस तरफ है, तो बाईं और 7वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है, ई है कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, जो हमारे को ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। और कोई का माइका लाल है जो आपके क्वेश्चन को गलत कर दे। अगर आप वैसे करते हो, 27 में से क्या है, कितने घटाते हो, 16 घटाते हो, तो हमारे पास कितने बच जाते हैं, 27 में से 16 घटाएंगे हम, हमारे पास कितने बच जाएंगे, कितने बजाएंगे, 11। राइट, लेकिन हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा कई बच्चों का गलत हो सकता है। जो अच्छी तरीके से करना चाहते हैं उनका तो सही हो सकता है, लेकिन कई बच्चे हैं जिनका गलत हो सकता है। तो मैं आपको यही तरीका प्रेफर करता हूं, क्योंकि यही तरीका एक ऐसा है जिसमें आपका 100% आपको निश्चित हो जाता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए साथियों, निश्चित है, और यही बात हमें निश्चित करनी है, नहीं तो आगे से फ़ोन आएगा कि पापा नहीं मान रहे, सरकारी नौकरी चाहिए, सीईटी ही पास नहीं हुई, सीईटी पास नहीं हुई तो सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे देंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो फिर ये कॉल आने लग जाएंगे आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नांकित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। देखो, ये 4 ऑप्शन है, इनके अंदर हमें क्या बताना है, तीसरे स्थान पर जो शब्द आएगा वो अक्षरों के हिसाब से हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखो, इसके अंदर में आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, देखो, सी है चारों में, सी को सेम को चारों को काट दो, आर है चारों में, आर को काट दो। राइट, ए है चारों में, ए को काट दो। अब देखो, 2 के अंदर तो सी है, 1 के अंदर डी है, 1 के अंदर एम है। देखो, सी पहले आता है ना, तो सी वाले दोनों को उठाओ, एक तो इसको उठाओ और एक ही इसको उठाओ। राइट, ये तो लास्ट में चले गए दोनों। देखो, अब सी दोनों के अंदर सेम है तो इस दोनों सी को काट दो। राइट, अब के दोनों के अंदर सेम है तो के को काट दो। राइट, अब क्या है, एल और एन के अंदर लड़ाई है, एल पहले आता है कि एन पहले आता है, एल पहले आता है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। राइट, दूसरे पे ये चला जाएगा। अब बचा कौन, ये
पहले वाला और चौथे वाला, राइट। अब इनके अंदर लड़ाई क्या है, एक के अंदर डी है, एक के अंदर एम है। डी पहले आता है कि एम पहले आता है, डी पहले आता है, राइट, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो ये कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन चला गया, पहला, और चौथे नंबर पर ये आ गया। यानी पूछ कौन सा रहा था, तीसरे नंबर का पूछ रहा था ना हमारे को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। और ये क्वेश्चन आपका कभी भी इस तरीके से करोगे तो गलत नहीं हो सकता। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और लांग कर जाना है। इश्क की जगह आप एग्ज़ाम कर दो तो ये एग्ज़ाम नहीं आसान, बस यूँ समझ लीजिए आग का दरिया है और लांग कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को NZMRHS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोहिनी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, MANISH, मनीष को क्या लिख रहा है, देखो NZMI को R और S को H और H को S, राइट, यही लिख रहा है ना, बिल्कुल भाई साहब यही लिख रहा है। चलो जी, अब पूछ क्या रहा है हमें, ये पूछ रहा है मोहिनी को हम कैसे लिखेंगे, MOHANI, मोहिनी, नाम बहुत प्यारा होता है मोहिनी, MOHANI, राइट। इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो ये है, देखो ये M का विपरीत क्रम N, A का Z, N का M, Y वापस से क्या I का R, S का H और H का S, राइट, इसी प्रकार का रखा है। हमारे को कुछ विपरीत क्रम याद भी ना होना तो सीधा सीधा का क्या कर दोगे आप, तो M का यहाँ पर दे रखा है तो M का उठाकर यहाँ पर लिख दो, H का यहाँ पर दे रखा है ना तो O है, O का यहाँ पर है नहीं, चलो O को छोड़ दो आप। H का दे रखा है, H का क्या है, S है, A का क्या है, Z है, राइट, और N का क्या है, N का है M। हमारे को O का नहीं पता, लेकिन जो हमारे को ये चारों ऑप्शन में मिल गए, इसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं। देखो I का और बताना था हमें R, राइट, N S थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे Z M और R फोर्थ ऑप्शन में देखो आप, और L, फिर O का तो हमारे को ऑटोमेटिक मिल गया ना, O का जिसको याद है वो लिख दो, नहीं आता है तो इस तरीके से करो, हमारा क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। और ये मेरा दावा है, 100% दावा है कि हमारा आंसर इस तरीके से गलत नहीं होगा। हमारे को O का नहीं आया तो O का हम छोड़ दिए, हमारे को और तो मिल रहे हैं ना, और को चेक कर लिए, इसके अलावा और बराबर में है ही नहीं, इसके अलावा सारे गलत है, सारे कर चुके, राइट। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मज़ेदार से क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी एग्जाम में छपने वाले, आपकी एग्जाम में छपने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि YZW को बैड बनता हो, YZW से बैड बनता हो तो ZXY से क्या बनेगा, राइट बच्चों। ये बोल रहा है YZW से बैड बन रहा है तो ZXY से क्या बनेगा। देखो YZ और W क्या बन रहा है, B A और D, राइट। अब क्या बोल रहा है ZXY से क्या बनेगा, देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको विपरीत क्रम ही है, Y का विपरीत क्रम B, A का Z का A और W का D, राइट। तो आपको अगर याद नहीं है ना तो सिंप्लीफाई 1 2 का तो मिल ही जाएगा ना अपन को। तो Z का क्या मिल गया अपन को, A मिल गया, और Y का क्या मिल गया अपन को, B मिल गया। X का हमें याद नहीं, मान लो X का हमें याद नहीं, वैसे जनरली सबको याद होता है लेकिन फिर भी मान लो, तो क्या करें हम, A शुरू में और B लास्ट में मिल जाए, वो अपन ऑप्शन सही हो जाए, राइट। तो ऑप्शन नंबर अपना D सही हो जाता है। लेकिन कई बार लोचा हो जाता है कि ऐसे ही A शुरू में और B लास्ट वाले 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे को, तो हमारे को वहाँ पर तो क्या है, X का क्या है लिखना ही पड़ता है, वो क्या है A एंड B। अगर आपको नहीं मिले ऑप्शन, वही मिल रहा है अकेला, तो फिर ठीक है, फिर आपका ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कि वक्त ऐसा लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए अपना वक्त ले। राइट, देखो सीरीज का क्वेश्चन आया है। सीरीज का क्वेश्चन है 5, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप हमारे को देखने में आसानी हो। 14, 45, राइट, और ये रिक्त स्थान है, इसकी जगह में बतानी है। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, 5 से 6 बढ़ रहा है प्लस 1 बढ़ा, राइट, लेकिन 6 से 14 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस 8 बढ़ रहा है। ये तो कोई सीरीज नहीं बैठ रही हमारे। 45 बढ़ रहा है तो प्लस 31 बढ़ रहा है, तो ये तो कोई सीरीज है ही नहीं, क्या करें फिर। इस प्रकार तो सीरीज बैठने वाली नहीं है। तो इसके अंदर क्या करें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन मजे वाला क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता दूं वो कैसे। 5 से 6 बढ़ा तो क्या हुआ इसके अंदर, 5 से 6 बढ़ा तो क्या हुआ इसके अंदर, क्या करें हम 5 को अगर हम 1 से गुना कर दे तो कोई गुना थोड़ी हो जाएगा, और हम इसको 1 में ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। राइट, तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 6 को हम क्या करते हैं, गुणा 2 करते हैं और ऐड 2 करते हैं। ऐड भी 2 ही करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 दूनी 12 और प्लस 2 14 हो जाता है। राइट, इसी प्रकार 14 को हम क्या कर दे, गुणा 2 कर दे, गुणा 2 कर गुणा 3 कर दे और प्लस 3 कर दे। राइट, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। 14 3 42 और 42 से 3 45 हो जाएगा। राइट, अब 45 से हम रिक्त स्थान वाली संख्या निकालेंगे तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, यानी गुणा तो 4 से करेंगे और ऐड भी हम 4 से ही करेंगे, यानी 45 चौक 180 और 180 के अंदर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, 184 बन जाता है, जो हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी को राइट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ते टाइम कॉल मिस कॉल इस सब को क्या है, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर लगा के रखोगे तो आपको क्या है, डिस्टरबेंस नहीं होगा, वरना आपको हर 10 सेकंड बाद में ये मैसेज आ सकता है या आया होगा कि चलो घूमने चलते हैं, वो पार्टी है, उधर जिम्बा है, जिमने चलते हैं, इस टाइप पार्टी है, तो ये पार्टी उठी तो बंद करो भाई साहब, नहीं आपको एक दिन रात को फ़ोन आएगा कि भाई साहब हमारी शादी तय हो चुकी है, आपने अभी तक CET भी क्लियर नहीं की है, तो आप नौकरी तो क्या घंटा लगोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उस फ़ोन का, और वो फ़ोन कभी आए ना, मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि वो फ़ोन कभी आए ना। देखो मेरे फ़ोन की भी बैटरी है ना 20% बता चुकी है नोटिफाई कर चुकी है कि आपकी अब बैटरी है ना 20% रह चुकी है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी क्लास समाप्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखो सीरीज वाला क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है 11, टॉपिक है अपना 11 23 47 95। राइट, देखो इन अया करा लाफा 11 ना आप गुणा 200 कर दिया तो कोई गलती थोड़ी हो जाएगी, और एक मायना आप 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 को हम क्या ही कर दिया, 23 ना हाँ हम क्या ही कर दिया, गुणा 2 कर दिया और क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाए लो, और 46 प्लस 1 47। राइट, थोड़ी मारवाड़ी भी बोल लेते हैं, मारवाड़ी तो है नहीं ढूंढाड़ी है। 47 को हम गुणा कर दें, 47 को हम गुणा कर दे कितने से 2 से, और कितना ऐड कर दे इसके अंदर, प्लस 1 ऐड कर दे तो 94 प्लस 1 95 हो जाएगा। राइट, अब क्या करें हम 95 को कर दे हम गुणा 2 से और प्लस 1 ऐड कर दे तो हमारे को रिक्त स्थान वाली संख्या पता चल जाएगी। तो 95 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 190, और 190 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 191 हो जाएगा, जो हमारे को ऑप्शन नंबर कौन से में देखने को मिलता है। देखो जो ऑप्शन सी है ना वो 191 181 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा, 191 वाला ऑप्शन होगा ना वो अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर अभी तक भी
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपकी CET के अंदर, देखो 80 मज़ाक की बात अलग है, 80 मज़ाक आप करते रहा बीच बीच में, लेकिन 80 मज़ाक की बात अलग है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही छपने वाले क्वेश्चन है। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो आप क्वेश्चन देखिए और मज़े लीजिए और आंसर निकालिए, मज़े मज़े में करिए सारा काम। देखो आप हंसते खेलते कूदते करते हो ना ये काम, तो आपको जल्दी से समझ में आता है कोई भी चीज़। हम थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा हो जाते हैं, सीरियस रहो, अंदर से सीरियस रहो, बाहर से थोड़ा हंसता खेलता चेहरा रहना चाहिए, वो मैं आपसे चाहता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, A B की पुत्री है, सॉरी A B की पुत्री है, B C की माता है, D C का भाई है, D का A C क्या रिश्ता है, राइट। देखो A B की पुत्री है, जैसे बोलता है वैसे कर दे दो, A है वो क्या है B की पुत्री, राइट। यानी इसका मतलब A क्या है, एक स्त्री है, राइट। B का पता नहीं हमें, B C की माता है, B का भी पता चल गया, B क्या है C की माता है। अब C का पता नहीं हमें, स्त्री है पुरुष है, लेकिन B है ना वो क्या है C की माता है, यानी स्त्री है। सॉरी एक मिनट, B है ना C की माता है, स्त्री है, माइनस से हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें प्रदर्शित करा जापा। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, DC का भाई है, जैसे बोले वैसे करो, DC का भाई है। देखो ये D है ना वो क्या है भाई है C का, D का भी हमें पता है क्या है पुरुष, लेकिन C का हमें पता नहीं, कोई मतलब भी नहीं है हमारे को, पता करके भी हमारा कोई अर्थ नहीं निकालना। D का A से क्या रिश्ता है, देखो ये D है ना इसका A से क्या रिश्ता है ये हमें बताना है। देखो B है, B की संतान कौन है, तीनों है, A C और D, राइट, तीनों है, तो इसका मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए, राइट। तो इसका मतलब D का A से क्या रिश्ता है, D तो एक पुरुष है, A एक स्त्री है, तो किसका रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। और वैसे भी अगर पुरुष भी होता है A तो भाई ये होता है, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट होता है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है और लाइक बटन तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय कहता है, देखो कौन कहता है, विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। यानी क्या बोल रहा है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या बोल रहा है, विजय आनंद की माता, कौन की माता, आनंद की माता, राइट। आनंद की माता क्या है, आनंद की माता ये रही, राइट। आनंद की माता मेरी माता, मेरी कौन, विजयडो, कौन, विजय, सॉरी नाम बिगाड़ने की आदत है। विजय की माता, आनंद की माता मेरी माता, यानी विजय की माता की क्या है, विजय की माता ये रही। देखो विजय की माता की क्या है, एकमात्र को मैं एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एकमात्र पुत्री है, राइट। यानी आनंद की माता विजय की माता की एकमात्र पुत्री है, यानी विजय और आनंद की माता क्या हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो यानी आनंद का विजय से किस प्रकार संबंध है, आनंद का संबंध है क्योंकि इसके बहन का पुत्री तो है आनंद, यानी आनंद का विजय से संबंध है भांजे का। ऑप्शन नंबर हमारे कौन से देखने को मिलता है साथियों, ऑप्शन देखने को मिलता है C, राइट हमारा C होता है। चलिए चला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लुप्त संख्या वाला, देखो क्वेश्चन आ गया, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, राइट। करते हैं इसको, क्या है, देखो ये गोला है, इसके अंदर हमारे 3 संख्या दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, 3 संख्या दी होती है, चौथा संख्या हमें निकालना होता है, इन सबको गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा के, कुछ भी करो हमारे को तो चौथी संख्या निकाल के दो, क्वेश्चन ये बोलता है। देखो इसके अंदर क्या है, हम क्या करें, देखो अंतर वाला सिस्टम तो जचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो संख्याओं का जो, देखो हमारे को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अंतर वाला सिस्टम तो हमारे पास जचेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं जचेगा, वो इसलिए नहीं जचेगा क्योंकि देखो संख्याएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आसपास की संख्या हो 8 के आसपास 10, 11, 12, 15, 16 हो गई, इतना अंतर चलता है, देखो इतना ज़्यादा अंतर नहीं चलता, तो अंतर वाला सिस्टम तो हट गया। अब इसके अंदर लगेगा, क्वेश्चन के अंदर देखो, हम अगर 2 का क्यूब कर दे तो कोई
दिक्कत थोड़ी ना है। हम 2 का क्यूब कर दे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी बिल्कुल कोई दिक्कत तो न थोड़ी ना। इस प्रकार जचेगा इसका सीरीज। अब देखो अगर हम 4 का क्यूब कर दे, 4 का क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाएगा, राइट। लेकिन ये बड़ा कितना +2, राइट। तो आगे वाले में कितना बढ़ेगा, +2 ही बढ़ेगा, यानी हम क्या कर दे 6 का क्यूब कर दे तो 216 हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 6 चंगा 36 और 36 के 216 बिल्कुल। तो हम अगले वाले में भी क्या करेंगे, +2 कर देंगे और कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 अंटे 64 और 64 अंटे कितना हो जाता है, 512 हो जाता है, जो हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। चलिए साथियों, समझ में आया कुछ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस करने से ही समझ में आते हैं, और प्रैक्टिस करिए। आपकी एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुकी है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 10-15 दिन बचे होंगे, जो भी आपको ज़रूरी है। और आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, वरना आप कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है आपकी CAT के तहत, वो एग्ज़ाम आप दे नहीं पाएंगे, वंचित रह जाएंगे 1 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरियस बात तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वही लुप्त संख्या वाला आ गया, मिसिंग नंबर वाला। इसके अंदर तीनों संख्या दी हुई है, लेकिन इसके अंदर हमारे को देखते ही ये पता चल गया कि हम क्या है, इसका क्या कर देंगे, अंतर निकाल कर ही कर देंगे। देखो 5 से 7 बढ़ रहा है तो +2 बढ़ रहा है, और ज़्यादातर कम संख्या वाले क्वेश्चन अंतर से हो जाते हैं। देखो 7 से 11 बढ़ रहा है तो +4 हो रहा है, बिल्कुल। 2 से 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, राइट। तो अब क्या बढ़ जाएगा, +6 बढ़ जाएगा, यानी 2-2 बढ़ते जा रहे हैं इनके अंदर, राइट। तो ये बिल्कुल जो देख के ही पता चल जाता है क्वेश्चनों के, भाई ये अंतर से होगा कि ये कुछ अलग लॉजिक लगेगा इसके अंदर। अब देखो हम 11 के अंदर +6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो बिल्कुल आसानी से निकल गया, बिल्कुल आसानी से निकल गया, जो ऑप्शन नंबर हमारा D देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कई तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो आसान है भाई, रीजनिंग क्या है, आसान है, कर लेंगे, कर लाला भाई। मैं तो रीजनिंग तो करवो जाना जा, कहीं भी ब्लड रिलेशन बताना चाहिए, वो तो मन पूरी तरीके से आवो छे। अरे यार मन पूछो छे कि तू यानी चीज़ सब ना हो जाए मन, कहीं यार बावली बात करे उसको तो। लेकिन फिर भी मेरे को एक बार देख लियो, तभी मेरा खेबासु देख लियो भाई, और कहीं है भाई मारा खेबासु देख लियो एक बार भाई, कहीं रीजनिंग यहीं थोड़ी सी भाई, मैं भी पढ़ा रहा तो थोड़ा ध्यान राख रही पढ़ा रहा वाला, थोड़ा ध्यान राख रही थे भी पढ़ लियो, कहीं को जना देख लियो मज़ा मज़ा में। अब क्या बोल रहा है देखो ये क्वेश्चन, देखो बातों की बातें हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा। कुछ नहीं करना हमारे को, तो देखो विपरीत क्रम वो तरीका तो हमारे को आता ही नहीं भाई। 27 में से घटा दो, 2 में से घटा दो, मेरे को तो आता ही नहीं, वो तरीका बंद ही कर दिया है मैंने तो, कभी पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे को। आपको तो सीधा सा क्या करना है, कॉपी पर फटाफट से आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे, जल्दी से जल्दी लिख लो DE। अब इसमें तो देखो देर लग रही है, आप अपने कॉपी में तो जल्दी से लिख सकते हो, FGHIJKLMNOPQRSTUV। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर WXY और Z, राइट। ये इस प्रकार से कुछ देख रहे हैं आप। अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है हमने, तो बताओ बाईं ओर से 8वें अक्षर के दायां 7वां, बाईं ओर किधर है, देखो बाईं ओर ये है, बाईं ओर से 8वें अक्षर के, देखो इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर S है। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दायां, 8वें अक्षर के दायां, इसका बायां तो ये है, दायां इस तरफ है, यानी दायां इस तरफ है, तो 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर A राइट करता है। देखो हमारे को आंसर फटाफट से निकल के आ गया। हम वैसे करते रहते, एक घटाते एक प्लस करते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय भी मेरे को लगता है ज़्यादा होता है। देखो आपको तो वो आपकी चॉइस है, आपके अपने हिसाब से करो, लेकिन मैं तो आपको यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा आसानी भी होती है, बस 1-2 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें कन्फर्म हो जाता है कि हमारा आंसर सही था जो हमने किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनना है हमें जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके
नहीं बनाया जा सकता है, यानी कौन बनाया जाए, यानी जो ए अक्षर ची रिपब्लिकन में या अक्षरा को उपयोग कर यो शब्द कौन बनाया जाए। आ 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है यानो से जो आका अक्षरा से उपयोग करे और जो कौन बनाया जाए अक्षर शब्द कौन बनाया जाए सॉरी। देखो पहलो देखा छे ऑप्शन आप पहला ऑप्शन के अंदर कहीं है CLIP है। देखो सी छे के मायने एल भी है आई भी है और पी भी है, यानी वो तो बनाया जाए राइट। दूसरो है ऑप्शन PURE के अंदर देखो आप PU भी है और RE भी है राइट, यो भी बनाया जाए है। देखो एक और है ANKLE ए भी है, देखो NN भी है राइट। के को ना भाई साहब दिक्कत तो ये है कि ANKLE भी है लेकिन के को ना, यानी यही अक्षर से जो कौन बनाया जाए, यही शब्द से जो कौन बनाया जाए। और BANE लास्ट वाले को भी देखते हैं, ये भी बनाया जाता है। यानी सी एक ऐसा शब्द है जो किसके अक्षर को रिपब्लिकन के अक्षर को देखकर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए यही हमारा सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ग्लेयर को कूट भाषा में 67,810 और मानसून को 23,95,339 लिखा जाए तो रैनसम को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा रैनसम को। देखो लिखने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता दूँ। जी को ये 6 लिख रहा है, एल को 7 लिख रहा है, एक को 8 लिख रहा है, आर को 1 लिख रहा है और ई को 10 लिख रहा है राइट। इसी प्रकार क्या कर रहा है, देखो मैं एक बार लिख ही देता हूँ आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लिख ही देता हूँ GLARE। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए भाई इसका ये लिख रहा है, आप ऐसे मिला सकते हो राइट। तो देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है 6 7 8 और 0। मेरे ख्याल से शायद एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसके ऊपर पेन वून चलाने की अनुमति नहीं होती मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको वैसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए, आप इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाई इसका ये होता है राइट। ऐसे मिलाने की ज़रूरत ना पड़े आपको। मानसून राइट, इसको क्या कह रहा है 2 3 कोड कर रहा है, इसको एन को 9 राइट, एस को 5, डबल ओ को 3 राइट और एन को 9 राइट। बिल्कुल इस प्रकार से कुछ कोड कर रहा है। अब क्या बोल रहा है हमारे को पूछ क्या रहा है रैनसम का, रैनसम का यहाँ से जो अक्षर का है वो उठा के धर दो। आर कहाँ पर है, देखो आर ये रहा, आर का क्या है 1 है राइट। ए कहाँ पर है, ए आ रहा, ए का क्या है, क्या ए का क्या है 8 है राइट। एन कहाँ पर है, देखो एन यहाँ पर रहा, एन का क्या है 9 है। एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर रहा, एस का क्या है 5 है राइट। ओ कहाँ पर है, ओ ये रहा राइट, ओ का ये रहा। एम कहाँ पर है, एम का 2 ये रहा राइट। 18 95 32, 98 95 32 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया ना आपको। और अगर आप अभी तक भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से मज़ा आ रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको फिर तो वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा, यानी क्वेश्चन मस्त नहीं लग रहे हैं या फिर हमारे कुछ बोलने में मिस्टेक हो रही है, या तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा। यार कर दो, कुछ नहीं जाता आपका, थारो कुछ कौन जाए, मारो एक थारा एक सब्सक्राइब सु थारो 1 रुपये भी कौन लागे, लेकिन मारो हौसलो थोड़ा बढ़ जाए मैं भी थारे लिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लियाबा को प्रयास करा जा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह देशे अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल तो पाने की, तो उसे पाने से पहले हम रुकेंगे नहीं। अच्छा सही बात है भाई, जब ठान ही ली मंजिल पाने की तो उसे पाने से पहले हम रुक कैसे सकते हैं। और यदि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 38 91 65 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइड को क्या लिखा जाएगा। देखो मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ADITION राइट। एडिशन को क्या लिख रहा है 38 91 टी को 1 और आई को 6 ओ को 5, लेकिन एन के लिए तो दिया ही नहीं इसने। 38 91 65 शायद मिस प्रिंट हो गया, क्या हो गया 38 एन के लिए तो दिया ही नहीं। चलो एक बार करके देखते हैं, आगे करते हैं। TIDE
क्वेश्चन ऐसा ही है, एक साइड में प्रिंट हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार करके देखते हैं। देखो टी का तो हमें पता चल गया 1 हो गया, राइट। आई का भी हमें पता है 6 आ गया, राइट। डी का भी हमें पता है 8 आ गया, और ई का भी हमें पता है 3 आ गया। यानी मुझे लगता है एन का हमें जरूरत भी नहीं था, अगर आता तो भी हमें जरूरत नहीं था, नहीं आया ना तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तो निकल के आ गया 1683, जो हमारे को ऑप्शन नंबर कौन से में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर कौन से में देखने को मिलता है, 1500 है शायद। टी कहाँ पर है, टी को 1 रखा है ना, टी 1। आई कहाँ पर है, आई को 9 रख रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गलती होगी, 6 लिख दिया मैंने, 6 आई मान कर लिख दिया ना। आई को यहाँ पर 6 लिख रखा है, यहाँ पर 9 लिख रखा है, ये क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो 9 ही ऑप्शन हमारे को देखने को मिल रहा है, 1983 हमारे को ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। इसका मतलब हम आई को 1983 मानेंगे, 6 नहीं मानेंगे, तो थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, और तो सब सही है बिल्कुल राइट। तो ये सही भी होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, 6 नहीं होगा, आई की जगह 9 ही होगा। चलिए, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए और आप एग्जाम में फंस जाओ, तो आप देख लेना ऑप्शन के अंदर कौन सी रिकमेंड करी हुई है, यानी ऑप्शन को हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर रिकमेंड ऑप्शन के अंदर है नो, तो राइट हम नो को ही प्रेफर करेंगे और उसको ही क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया ना, सीरीज वाला क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16 और 24। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार लिख लें आप, 4, 8, 12, 16 रिक्त स्थान और 24, राइट। देखो इसके अंदर तो सिंपल सा है, 4 4 बढ़ा रखा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा ये तो। 12 से 4, 16 से बढ़ाने पर 16 बन गए, और 16 से हम 4 बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, और 20 से हम 4 बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा हमारे को। देखो ये तो वैसे ही है, देखो सिंपल सा है, 4 से 8 बढ़ा दिए, और 12, 16 रिक्त स्थान और 24, राइट। 4 से कितना बढ़ा दिया, +4 कर दिया तो 8 हो गए, +4 करने पर 12 हो गई, बिल्कुल सिंपल सा है। और 12 से +4 करने से 16 बढ़ जाएगा, और 16 से हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 से हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा। जो हमारे 20 है, हमारे को 20 निकाला था रिक्त स्थान की जगह, रिक्त स्थान की जगह हमारे 20 आ गए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया सही, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो गया। चलिए साथियों, ये तो बिल्कुल सिंपल था, तो आप उसमें मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा, ऐसा कोई वो नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा जिसे ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। 7, 12, 19, 28, 39 और क्या है, रिक्त स्थान। देखो 7 से 12, 7 से 12 कितना बढ़ा, 7 से 12 बढ़ा +5। देखो आप देखने पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी सिंपल ही है। 12 से 19 बढ़ा कितना, +7, राइट। 19 में से 12 घटाएंगे तो +7 बढ़ेगा, +7 बचेगा, राइट। 19 से 28 बढ़ा कितना बढ़ा, +9 बढ़ा, और 28 से जब 39 बढ़ा तो +11 बढ़ा, यानी +2 बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये मानता हूँ +2 बढ़ता जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या है, 39 के अंदर हम +2 बढ़ा देंगे, 11 के अंदर हम +2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, +13, और +13 को हम क्या कर देंगे, 39 में जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 52, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही करता है, राइट करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में तो कुछ बनता ही है, लेकिन लाइक बटन तो आपको दबाना है ही, वो तो 100% निश्चित दबाना है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो बड़े ही मज़ेदार से क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। कोई काम इतना कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से ज़रूर पूरा किया जा सकता है, राइट। ये बात बिल्कुल सही बोली है कि कोई काम कितना भी कठिन क्यों हो, देखो कठिन काम तो कोई होता भी नहीं है, नामुमकिन तो कोई चीज़ है नहीं। हाँ, कोई काम कितना कठिन नहीं होता है, आप जिद अगर आपके अंदर को उस चीज़ को पाने की जिद और दृढ़ विश्वास होना, तो आप उसे पूरा कर सकते हो और उसे पा सकते हो, राइट। तो कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मेरे पिता की बहन, क्या बोल रहा है, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा।
क्वेश्चन तो बिल्कुल मजेदार, बड़े ही मज़ेदार से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मेरे पिता की बहन, मेरे कोई है व्यक्ति, इसको मेरा ही लिख लेता हूँ, मेरे पिता। देखो मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की कोई भांज है, राइट। मेरे पिता की बहन के पिता, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र, के पुत्र तो फिर यही हुआ, मेरे पिता के बहन के पिता के पुत्र, इकलौता नहीं लिखा लेकिन हमको जनरली मानना पड़ेगा भी यही हुआ। के पुत्र की पुत्री, के पुत्र की पुत्री, के पुत्र की पुत्री मुझसे क्या रिश्ता होगा, पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा, यानी तो इसकी बहन ही हो गई, ये दोनों तो बहन भाई हो गई, यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। क्योंकि जो इसकी पिता के बहन के पिता, यानी इसके पिता की बहन के पिता, इसके पिता के पिता भी लगे, यानी इसके दादाजी लगे, और इसके दादाजी के एक पुत्र है वो इसका पिता है, और उसके पिता की क्या है, एक पुत्री है जो इसकी बहन है। जो ऑप्शन नंबर हमारे में कौन से में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे को देखने को मिलता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। देखो महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई, महिला है, देखो महिला के एकमात्र भाई, महिला का एकमात्र भाई है, बोल रहा है महिला के एकमात्र भाई का पुत्र, एक महिला के एकमात्र भाई का पुत्र क्या है, मेरी पत्नी, पुत्र मेरी पत्नी का, यानी किसकी पत्नी का, उस व्यक्ति की पत्नी का, उस व्यक्ति की पत्नी का क्या है, मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है, यानी उस महिला के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, राइट। इसका मतलब इस व्यक्ति का, उस महिला के भाई से क्या संबंध है, ससुर का संबंध है, राइट। क्या है, ससुर का संबंध है, राइट। क्योंकि इसके पुत्र की बहन का ही तो पति है ये, यानी इसकी जो पत्नी है वो क्या है, इस महिला के भाई की क्या है, पुत्री है, राइट। तो इस व्यक्ति का क्या लगा, ये भाई, इस महिला का भाई ससुर लगा, यानी ये महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ससुर की बहन, जो हमारे को ऑप्शन नंबर में भी, ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिलती है। बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये फिर से आ गया लुप्त संख्या वाला, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन, बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कहीं करनी जा मैं लुप्त संख्या। अब आप देख रहे इस अंदाजों को कि अंतर सो आ जाए लो क्वेश्चन। देखो 903 बढ़िया तो कितना बढ़िया, +3, 912 बढ़िया तो कितना बढ़िया, +3 बढ़िया, और 1218 बढ़िया तो कितना बढ़िया, +6 बढ़िया, और आप कहीं करा ला +3 3 बढ़ता जा रहा है, तो +3 ही और बढ़ा देला, यानी कितना बढ़ा देला हम, 9 बढ़ा देला, +9 बढ़ा देला तो कितना हो जाला, 18 में 9 जोड़ा ला, 18 के अंदर हम 9 जोड़ा ला तो कितना हो जाला आपने, 27 हो जाला। जी ऑप्शन नंबर कौन सा सही करी छी आपने, ऑप्शन नंबर डी ने आपने राइट करी छी, ऑप्शन नंबर डी ने आपने राइट करा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगो समझ में क्वेश्चन। तो चलो भाई चला से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं के आपने देखो वही मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आगो, और मन लागे चाहिए लास्ट क्वेश्चन जो आपने होगा, देखिए क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ो टाइम लाग रही है। देखो जो मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, अभी देखो ई का मायना अपन देकर पता चल रहे हो कि आप इन अच्छे तरीका से तो क्या कर सका चाह कि अंतर का तरीका तो आपने काम आने को नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि जब 416 बढ़ रही थी तो कितना बढ़ रही थी, 12 बढ़ रही थी, और 16 से फिर 64 को तो कोई अंतर ही को ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो एक मतलब अंतर से तो आप कर कौन सा कहीं। देखो आप एक चीज़ कर सका जा, क्या कर सका जा आप, देखो आप के अंदर एक चीज़ कर सका था, 16 चौक 4 चौक, देखो 4 ने 4 से गुणा करे जाना कितना होगा, कितना होगा 16 होगा, और 16 ने 4 से गुणा करे जाना आप कितना होगा 64 होगा,
तो एक मतलब 4 से गुणा करिए, हर संख्या नहीं हो, हर संख्या का ही करिए चाहिए 4 से गुणा करिए, यानी 16 चौक 64 और 4 चौक 16, यानी को मतलब आप 64 में 4 से गुणा कर दे तो हमारा आंसर निकल रहा जाए 64 चौक 256, जो ऑप्शन नंबर हम अपन का में देखने को मिले से ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है, बिल्कुल राइट करता है। तो चलिए साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है समाप्ति होती है, अपनी समाप्ति होती है, क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आपको कुछ हमारी वाणी में कुछ त्रुटि लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए साथियों, इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धमाकेदार क्वेश्चनों के वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय, बाय बाय।